हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, टुडे वी विल डिस्कस अमेरिकन इम्पोजिशन ऑफ 50% टैरिफ ऑन इंडियन इंपोर्ट्स इनटू द यूएस मार्केट। अगर आपको याद हो तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट ट्रेड नेगोशिएशन विद यूएस। और जब मोदी की विजिट फरवरी में यूएस हुई थी तो उस समय ये दोनों ही कंट्री ने अपना एक बड़ा ही कह लें कि $500 बिलियन का एक ट्रेड टारगेट रखा था कि भाई 2030 तक वी विल रिच द बायलैटरल ट्रेड ऑफ $500 बिलियन। अभी ऑलमोस्ट $200 बिलियन के बराबर है। अगर हम दोनों मर्केंटाइज एज वेल एज सर्विसेज को दोनों को इंक्लूड कर लें तो, क्योंकि मर्केंटाइज ही ऑलमोस्ट $130 बिलियन है, अब बाकी सर्विसेज। लेकिन अभी तक यद्यपि ये 5 राउंड्स टॉक हो चुके हैं दोनों के बीच, लेकिन स्टिल द टू कंट्री हैव नॉट रीच्ड इवन ए मिनी डील। तो इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई, जबकि अगर बिगिनिंग से अगर ट्रंप के स्टेटमेंट को ध्यान दे और इवन इंडियन ऑफिशियल्स दे वर ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ concluding a mini deal at the earliest. In fact, before the first August deadline. लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उसके पीछे रीजन क्या है? और तो उसमें ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप ट्रंप के जो साइकोलॉजी है या उसकी जो फिलॉसफी है, इकोनॉमिक फिलॉसफी, उस पर ध्यान देंगे तो ट्रंप हमेशा से ये मान कर चलता है कि इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग रेजिम है वो दैट इज अनफेयर टू द अमेरिकन पीपल एंड दैट्स व्हाई इट नीड्स टू ओवरटर्न इन अमेरिकाज फेवर। और इसके लिए वो इस बात को पूरी तरह नकार देते हैं कि मल्टीलैटरलिज्म इज नॉट द राइट वे, वी शुड क्रिएट और वी शुड फाइनलाइज सेपरेट एग्रीमेंट्स विथ डिफरेंट कंट्रीज। और इसमें जो ट्रंप की जो फिलॉसफी है वो कहाँ से गाइड हो रही है, उसके लिए आपको देखना होगा कि भाई इनके जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं वो स्टीफन मायरन, तो उन्होंने एक पेपर लिखा था जिस समय ट्रंप के यानी प्रेसिडेंशियल कैंपेनिंग के वक्त उन्होंने एक पेपर लिखा था। और उसमें उनका आर्गुमेंट था कि भाई यूएस कैन यूटिलाइज, और इनफैक्ट यूएस के पास 2 बार्गेनिंग चिप है। एक तो यूएस के जो भी एलाइज है, चाहे वो साउथ कोरिया हो, जापान हो या यूरोपियन यूनियन है, दे आर डिपेंडेंट अपॉन यूएस सिक्योरिटी गारंटीज। और दूसरा कि अदर जो कंट्रीज हैं, चूँकि यूएस का जो कंज्यूमर मार्केट है वो बहुत बड़ा है, तो सारे जो वर्ल्ड के जो छोटे और बड़े जो भी इकोनॉमीज है, दे आर हैवीली डिपेंडेंट अपॉन अमेरिकन मार्केट। तो इस 2 को अगर हम यूज करें तो अपने फेवर में जो ट्रेडिंग ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम है उसको हम रीअरेंज कर सकते हैं। और उसी से इंस्पायर होकर के ये ट्रंप ने अपना काम स्टार्ट किया। तो इसलिए आप देखो कि जैसे अप्रैल 2 को जो लिबरेशन डे की बात करती है तो उसमें सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि सारे के ऊपर एक रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज किया हर कंट्री के ऊपर। और दूसरा उन्होंने क्या किया, एक बेस लाइन टैरिफ 10% लगा दिया। सारे कोई भी सामान 10% तो एक बेस लाइन टैरिफ है ही, माने सारे कंट्री को उसे फेस करना है। उसके बाद एक सेक्टोरल टैरिफ भी इम्पोज किया। तो सेक्टोरल में देख रहे हैं कि स्टील एल्युमिनियम पर उन्होंने टैरिफ इम्पोज किया, फिर कॉपर पर किया, फिर ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर किया, तो किसी पर 25%, किसी पर जैसे कॉपर पर 50% इम्पोज किया। तो इस तरह से उन्होंने टैरिफ को एक टूल बनाया, क्योंकि जो यूएस का जो कंज्यूमर मार्केट है और उसके पीछे सारी कंट्री पड़ी हुई है, तो इसीलिए उसने टैरिफ को एक टूल बनाया। और उसके माध्यम से अगर आप अभी तक जितने भी डील हुए हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ है, वह जापान के साथ हुआ है या वियतनाम के साथ, माने सारे जो डील्स फाइनल हुए हैं उसको अगर आप गौर से ध्यान दें तो उसमें 3 चीज़
बड़ा ही इम्पोर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि भाई टैरिफ, जो यूएस का जो फोकस है वो टैरिफ। जो भी कंट्री अभी तक डील फाइनल की है उसमें यूएस का जो गुड्स होगा देयर विल बी जीरो टैरिफ ऑन दैट। तो इन्होंने टैरिफ को एक टूल यूज किया है ताकि जो ट्रेड डिफिसिट है वो उसको रिड्यूस करें। दूसरी बात कि सारी कंट्री ने हैवी इन्वेस्टमेंट के प्रॉमिस किया है। जैसे अगर साउथ कोरिया के साउथ कोरिया के ऊपर तो एक 50% का एडिशनल टैरिफ लगाई है, बेस लाइन और सेक्टोरल टैरिफ करा है, लेकिन उसके बदले में जो उसने ऑफर किया है कि ऑलमोस्ट $330 बिलियन साउथ कोरिया विल बी इन्वेस्टिंग यूएस। और दूसरी बात कि $100 बिलियन का जो वो यूएस के एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं उसको बाय करेंगे। उसी तरह अगर जापान को देखें तो जापान भी $550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस किया है। उसके बाद अपने जो राइस एंड अदर जो प्रोटेक्टेड सेक्टर थे उसको ओपन किया है, फिर एनर्जी प्रोडक्ट्स को भी खरीदेंगे। तो इस तरह से आप देखें कि सारे का माने यूएस अपने टर्म पे ये डील फाइनलाइज कर रहा है। इवन यूरोपियन यूनियन जो यूएस के क्लोज एलाई है और इवन नाटो के पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, तो उससे भी यूएस ने करीब 15% टैरिफ इम्पोज किया। उसके बाद दे ऑल्सो प्रॉमिस्ड टू मेक हैवी इन्वेस्टमेंट इन यूएस। तो इस तरह से सारे का, लेकिन इंडिया के साथ प्रॉब्लम कुछ और है। इंडिया ये जो अपना बहुत सारी चीज़ों पर इंडिया भी तैयार है कि भाई ये जो इंडिया के साथ अगर आप देखें कि इंडिया यूएस का 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और इंडिया का यूएस लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। दोनों के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है वो 130 बिलियन से अधिक है और उसमें इंडिया इज एंजॉइंग $45 बिलियन सरप्लस। तो ये जो सरप्लस है यही सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन इंडिया एंड यूएस। यूएस वो चाह रहा है कि भाई इसको हम खत्म करें। एक तो टैरिफ के कारण वो सोच रहा है कि भाई इंडिया हमारे ऊपर टैरिफ नहीं लगाए, जैसे अदर कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई जीरो टैरिफ ऑन अमेरिकन गुड्स होगा। तो इंडिया टैरिफ को रिड्यूस करने के लिए तैयार है कि भाई ये जो इंडस्ट्रियल गुड्स है, जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है अमेरिकन जो इम्पोर्ट्स हो रहे हैं अमेरिकन गुड्स का इंडिया में, तो उसमें एक मेजर पोर्शन जो इंडस्ट्रियल गुड्स का है, तो उसके ऊपर इंडिया तैयार है कि भाई हम जीरो टैरिफ कर देंगे। लेकिन यूएस की नज़र उतना ही तक नहीं है। वो सोच रहा है कि भाई ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो एक मेजर सपोर्ट बेस है वो एग्रीकल्चर फार्मर्स से आते हैं, तो फार्मर्स लेबरर्स, तो उसके कारण वो सोच रहा है कि भाई इंडिया बीइंग ए ह्यूज पॉपुलेशन, यहाँ पर 1.4 बिलियन लोग हैं, तो उसकी नज़र है कि भाई यहाँ का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या डेयरी सेक्टर है वो बहुत बड़ा है। तो अगर इंडिया इसको इस मार्केट को ओपन कर दे तो यूएस विल बी इन ए बेटर पोजीशन। और इसीलिए, लेकिन इंडिया के साथ प्रॉब्लम कि नहीं, ये जो एग्रीकल्चर में ये मोस्ट ऑफ अगर देखें कि ऑलमोस्ट 45% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स हैं वो बेसिकली स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनका जो लैंड होल्डिंग ऑलमोस्ट 1 एकड़ से भी कम होता है। तो ऐसे लोग कभी भी कॉर्पोरेट फार्मिंग को कम्पीट नहीं कर सकते। और उसके बाद फिर इशू आ जाता है भाई जीएम फूड्स का, ग्रेन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ग्रेन जैसे सोया है या कॉटन है या कॉर्न है, तो अमेरिका उसमें भी इंटरेस्टेड है। लेकिन इंडिया में तो ये सारे जीएम फूड्स ऐसे ही प्रोहिबिटेड है। इंडिया हैज़ नॉट अलाउड इट, तो लीगली प्रोहिबिटेड है। और दूसरी बात अगर आप देखें कि भाई एक तो फार्मर्स का इंटरेस्ट वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इंडिया कभी भी इसके लिए तैयार है। हाँ, कुछ सेक्टर में तैयार है कि भाई सर्टेन डेयरी प्रोडक्ट्स विल बी अलाउड। इवन इंडिया हैज ऑलरेडी इंडिकेटेड a willingness to open some portions of agriculture sector, लेकिन उसे ये नहीं है, उनको है कि भाई नहीं, ये पूरी तरह इंडिया ओपन करे, जो इंडिया के लिए रेड लाइन है। क्योंकि भाई ये तो पॉलिटिकली सुसाइडल है। अगर मोदी गवर्नमेंट
जा करके इस तरह का डील करती है और एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन कर देती है, तो इट वोंट सर्वाइव इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। तो भाई उसको अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल भी बचाना है। जिस तरह से पॉलिटिकली सेंसिटिव ये एग्रीकल्चर सेक्टर यूएस में है, तो इंडिया में तो और ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ का जो ह्यूज पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट कभी भी इसको उस तरह से, अगर आप देखें कि यूक्रेन के साथ भी जो ये यूनाइटेड किंगडम यूके के साथ भी जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसमें भी एग्रीकल्चर और डेयरी को अलग किया गया है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, तो उसमें भी इस दोनों को इंक्लूड नहीं किया गया। जबकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन लोगों की तरफ से सबसे बड़ा प्रेशर इस सेक्टर को ही ओपन करने की बात है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस दोनों सेक्टर को ही कंप्लीटली अलग रख दिया, क्योंकि इट इज सपोज टू बी द मोस्ट सेंसिटिव सेक्टर, politically most costly, expensive. If you go for any compromise in this sector, then certainly you are bound to lose the elections. तो ऐसा कभी भी रिस्क गवर्नमेंट नहीं लेना चाहेगी। लेकिन यूएस को है कि भाई अपने टर्म पर, माने वो तो समझ रहे कि भाई हम जो ग्लोबल सुपर पावर तो हैं, तो हमारे बात को सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन इंडिया के केस में ये जो ट्रंप का जो बिग ईगो है, वो काफ़ी हर्ट हुआ है। एक तो इकोनॉमिक स्थिति यही है कि भाई जो ट्रंप बिगनिंग से कह रहा था कि इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू हैव ए डील विथ यूएस, वो खत्म हो गया। फिर बाद में कहा कि वी आर स्टिल इन नेगोशिएशन, वी विल हैव डील विथ इंडिया एट द अर्लीस्ट। लेकिन ये सारे होते हुए, क्योंकि इंडिया को भी जो सर्टेन, इंडिया इस तरह से नहीं हो सकता कि भाई आप जिस तरह से अलग जो दूसरी कंट्रीज हैं, एक तो उनका वो पॉपुलेशन साइज नहीं है और दे हैवली डिपेंडेंट अपॉन यूएस। जैसे भाई अगर आप जापान का लें, साउथ कोरिया है, या यूरोपियन यूनियन, दे हैव अदर कंपल्सन्स, लेकिन इंडिया के साथ वो कंपल्सन नहीं है। तो इंडिया कभी भी इस तरह का निगोशिएशन नहीं करेगा। और दैट इसलिए कि जो टर्म ऑफ रेफरेंस और इवन जॉइंट स्टेटमेंट जो फरवरी में मोदी की विजिट के टाइम में हुआ था, उसमें भी है कि फेयर, बैलेंस्ड एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट। और इंडिया हैज रीइटरेटेड इट्स कमिटमेंट टू दैट कि म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट होना चाहिए। लेकिन यूएस ने अभी तक जो भी एग्रीमेंट किया है वो कहीं से म्यूचुअली बेनिफिशियल नहीं, इट इज वन साइडेड एग्रीमेंट। इट मीन्स ऑल द कंट्रीज दे आर कंक्लूडिंग एग्रीमेंट्स ऑन यूएस टर्म्स, और वो इंडिया के साथ सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। इसीलिए देयर इज लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन विद द यूएस ट्रेड टीम एज वेल एज द इवन यूएस प्रेसिडेंट के साथ, वही बात है। और इसलिए उनका जो ये करने की इंडिया के एंगेस्ट में जो बैड माउथिंग है वो बढ़ता जा रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो ही इज नॉट गेटिंग हिज वे विथ इंडिया। वो नहीं वो है कि भाई, जबकि अगर आप ऐसे बहुत जो रिलायबल सोर्सेस हैं और इवन मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि इंडिया और यूएस ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर लिया मिनी डील, लेकिन वो डील ट्रंप को नहीं एक्सेप्टेबल, क्योंकि ही वांट्स फुल मार्केट एक्सेस टू एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर। तो ये जो कह लें कि मेन स्टिकिंग पॉइंट है वो अभी भी वहीं रुक हुई है। लेकिन उनको भी पता है कि भाई अगर वो खुद ही एक्सेप्ट कर चुके थे कि भाई अब जिस समय मोदी कि भाई आई एम ए स्मार्ट निगोशिएटर, बट ट्रम्प प्राइम मिनिस्टर मोदी इज ए स्मार्टर देन मी। तो लेकिन वो लग रहा है कि ये जो सारे ट्रेड निगोशिएशन हो रहा है उसमें इस बात को भूल गए। और इनफैक्ट जिस तरह से जो मेजर कंट्री और इवन स्मॉलर इकोनॉमीज जिस तरह से लाइनअप हो गई है यूएस के साथ डील करने की, फाइनलाइज करने के लिए, और इवन यूएस के जो टर्म्स को एक्सेप्ट करने के लिए, तो उससे जो प्रेसिडेंट ट्रंप का तो भाई ईगो और भी बढ़ गया है। तो उनको लग रहा है कि भाई इंडिया कैसे नहीं कर रही, और इंडिया विल हैव टू गो टू अस, विल हैव टू एक्सेप्ट आवर टर्म्स। और इसी के कारण वो हर दिन कुछ ना कुछ इंडिया के एंगेस्ट में बोलता है। और अभी भी ये जो रशियन ऑयल को लेकर के
ट्रंप ने ये 25% ये जो एडिशनल टैरिफ इम्पोज किया, इसमें भी अगर आप देखें तो भाई वाई इंडिया फर्स्ट, क्योंकि देर आर सेवरल अदर कंट्रीज। और उन एमईए ने भी एक्सपोज किया था कि भाई यूएस तो खुद ही रशिया के साथ डील कर रहा है, और यूरोपियन यूनियन का तो भाई न केवल एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं, नॉन एनर्जी प्रोडक्ट्स भी हैं, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स हैं, इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हैं। तो भाई आप खुद तो रशिया के साथ डील कर रहे हो और मुझे मना कर रहे हो। तो भाई, और उसमें भी जैसे टर्की है, टर्की छोटी सी कंट्री है लेकिन ऑलमोस्ट इंडिया के बराबर ऑयल का इंपोर्ट कर रहा है। तो भाई ये सारी कंट्री हैं, लेकिन वाई इंडिया फर्स्ट? तो उसका सबसे बड़ा रीजन आपको मिलेगा यही कि ट्रंप का ये जो ईगो है, बिग ईगो, दैट हैज गॉट हर्ट। उनको इंडिया ओपन एक्सेस नहीं दे रही है जो उनकी पसंद या चाहत है। तो वहाँ वो अपने को लग रहा है कि भाई अदर जो कंट्रीज के साथ तो हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, इवन हमारे जो पार्टनर कंट्रीज हैं, क्लोज एलाइज हैं, ट्रेटी एलाइज, वो सब तो हमारी बात मान लिए, लेकिन इंडिया नहीं मान रहा है। यहाँ उन्हें मुसीबत आ रही है, और इसीलिए उनका जो उनकी जो बौखलाहट है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इसलिए कभी कहेंगे कि भाई ये जो सेकेंडरी सैंक्शन है रशियन ऑयल को परचेज करने वाले के लिए, हम 100% तक टैरिफ इम्पोज करेंगे। इनफैक्ट लिंडसे ग्राहम लिंडसे जो उसके यूएस सीनेटर हैं, जिन्होंने बिल एक इंट्रोड्यूस किया जिसमें कि टैरिफ कैन गो अप टू 500%, तो उसको भी ट्रंप सपोर्ट करता है। तो इस तरह से इंडिया के एंगेस्ट में, और इवन इनफैक्ट इंडिया को ही अगर प्रेशराइज करने के लिए देखें कि किस तरह से पाकिस्तान को ये प्रमोट कर रहा है। नाउ आसिम मुनीर हैज ऑलरेडी लंच विथ ट्रंप अर्लियर, नाउ ही इज अगेन विजिटिंग यूएस टू अटेंड सेंटकॉम चिप्स फेयर पे। तो इस तरह से देखिए, और इवन जिस दिन इंडिया के ऊपर ये जो 25% टैरिफ इम्पोज किया, जस्ट उसी के बाद ट्रंप ने बड़े ही शान से अनाउंस किया कि यूएस एंड पाकिस्तान हैज अराइव्ड एट एन एग्रीमेंट अंडर विच यूएस कंपनी विल डेवलप पाकिस्तान ऑयल रिजर्व्स। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ वहाँ कोई ऑयल रिजर्व है भी, मैंने वेरीफाइड ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने अनाउंस कर दिया। तो सबसे बड़ी बात है कि भाई अभी जो इंडिया यूएस के साथ जो प्रॉब्लम आ रहा है कि इंडिया जो देना चाह रहा है, और इवन जहाँ तक इंडिया अपने मार्केट को ओपन करना चाह रहा है, वो ट्रंप का जो एक्सपेक्टेशन है उससे काफ़ी नीचे है, और इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज अगर आप परचेज की बात है तो इंडिया का जो एनर्जी परचेज है यूएस से, वो ऑलरेडी ऊपर, काफ़ी ऊपर बढ़ गया है अभी एक दो हाल के दिनों में। और इनफैक्ट इंडिया इज ऑलरेडी रेडी टू बाई डिफेंस इक्विपमेंट्स फ्रॉम यूएस। तो मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि हाँ परचेज ऑफ अमेरिकन गुड्स, मेन प्रॉब्लम यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर का है। और वो प्रॉब्लम आई थिंक या तो दोनों ही साइड को, इंडिया के लिए तो ये भाई सुसाइडल है, तो इंडिया की तरफ से ज़्यादा इसको नहीं, हो सकता है कि थोड़ा बहुत जिस तरह से ओपनिंग इंडिया करना चाह रही है सिलेक्टेड एरियाज में, वो पॉसिबल है। लेकिन जिस तरह से ट्रंप चाह रहे हैं कि हाँ भाई पूरे मार्केट को हमें ओपन कर दे, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए यूएस को sooner or later they will have to realize the gravity of the situation in India, और उनको कम डाउन करना पड़ेगा, तभी दोनों के बीच ये मिनी ट्रेड डील हो पाएगा। और इनफैक्ट ये जो इकोनॉमिक बिटरनेस है दोनों के बीच के कंट्री के बीच, ये स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को भी अफेक्ट करेगा। और इसलिए हम अब अगर आप देखें कि यूएस में भी बहुत सारे जो स्ट्रेटजिक एनालिस्ट हैं वो इस बात को इंगित कर रहे हैं कि भाई आप जो हमारे इंडो पैसिफिक रीजन में जो सबसे स्ट्रॉन्ग एलाई हैं और पार्टनर हैं, उनको आप एलिनेट कर रहे हैं। सूनर और लेटर यू आर पुशिंग हिम अगेन इनटू द रसिया चाइना कैंप, जो आरआईसी, इसीलिए आप देख रहे हैं कि भाई आरआईसी की मीटिंग की बात और आरआईसी फॉर्मेट को रिवाइव करने के लिए रसिया भी तैयार है, चाइना भी तैयार है। इंडिया स्टिल हैज़ नॉट कंसेंटेड टू इट, it is biding its time. So it is time for US to realize the gravity of the situation. It should not, focus, or it should not focus its attention only on economic factors.
will have to take a holistic approach, or it will have to take into consideration various factors which are going into the decision making of the Indian government. Otherwise, क्योंकि अभी आज ही यानी 7 अगस्त को जो MS स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी एक क्लियर कट कर दिया, वी आर नॉट गोइंग टू कंप्रोमाइज ऑन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स. वी नो वी विल हैव टू पे प्राइस, बट वी आर रेडी फॉर दैट. इंडिया इज रेडी फॉर दैट प्राइस to protect its national interest, to protect the interests of farmers, fishermen and dairy farmers. तो यूएस को और खास करके जो प्रेसिडेंट को इस बात को समझना पड़ेगा, तभी दोनों के बीच एक कहने की विन विन डील हो सकता है. अदरवाइज देयर विल बी, आई थिंक, डिसरप्शन इन दिस रिलेशनशिप. धन्यवाद.